हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे थे और उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे आज सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी सदिश क्षेत्र के सदिश एवं रेखा अल्पांश के अदिश गुणनफल के समाकलन को उस सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं। यानी कि इसको हम गणितीय रूप में अगर लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? रेखा समाकलन P से Q पॉइंट तक A डॉट डी एल, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, जहाँ A सदिश क्षेत्र है और डी एल रेखा अल्पांश है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी सदिश क्षेत्र के सदिश एवं रेखा अल्पांश के अदिश गुणनफल का मतलब, यानी कि कोई लाइन इंटीग्रल अगर अपन P से Q तक निकालेंगे, P से Q, और यहाँ पर कोई डी एल है, ठीक है, तो A से P से Q तक का जो रेखा समाकलन है वो क्या होगा? A डॉट डी एल वेक्टर होगा। और तथा पथ बिंदु P से Q तक है, यानी कि अभी दिखाया आपने, ये देखा यहाँ पथ मतलब कौन सा है? P से Q पथ है कोई, जिस पे डी एल, ये इसकी रेखा समाकलन P से Q तक A डॉट डी एल होगा। यदि रेखा समाकलन बंद पथ के अनुदिश हो तब उसे परिसंचरण कहते हैं। यानी कि रेखा समाकलन अगर बंद पथ के अनुदिश हो तब उसे हम क्या कहेंगे? परिसंचरण कहेंगे। और इसे निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी कि परिसंचरण इक्वल्स टू बंद पृष्ठ समाकलन A डॉट डी एल। यहाँ जो ये चिन्ह है, कौन सा? ये जो चिन्ह है इसमें, ये वाला, यानी कि ये बंद पथ को व्यक्त करता है। अघूर्णी सदिश क्या होता है? वह सदिश जिसका परिसंचरण शून्य हो वह अघूर्णी सदिश कहलाता है। इसके लिए बंद पृष्ठ समाकलन A डॉट डी एल इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन P से Q A डॉट डी एल, किसी यूँ कहें अपन, किसी सदिश क्षेत्र के सदिश एवं रेखा अल्पांश के अदिश गुणनफल के समाकलन को उस सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं। रेखा समाकलन का भौतिक अर्थ ये क्या होता है, देख लेते हैं। किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान उस सदिश क्षेत्र पर निर्भर करता है जो व्यापक रूप में सदिश क्षेत्र बल को व्यक्त करता है। इस स्थिति में रेखा समाकलन उस सदिश क्षेत्र में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे अघूर्णी सदिश क्षेत्र का बंद पथ पर रेखीय समाकलन शून्य होता है, और किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन यानी कि P से Q तक, बिंदु P से Q तक बल द्वारा किए गए कुल कार्य को व्यक्त करता है। संरक्षी या अकर्ल सदिश क्षेत्र बंद पथ पर रेखा समाकलन का मान शून्य होता है। या यूं कि किसी सदिश क्षेत्र के बंद पथ पर रेखा समाकलन को उस सदिश क्षेत्र का परिसंचरण भी कहते हैं। जब एक सदिश क्षेत्र किसी फलन की प्रवणता के तुल्य होता है तब रेखा समाकलन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो रेखा समाकलन का भौतिक अर्थ आपने देखा, किसी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान उस सदिश क्षेत्र पर निर्भर करता है जो व्यापक रूप में सदिश क्षेत्र बल को व्यक्त करता है, या इस स्थिति में रेखा समाकलन उस सदिश क्षेत्र में किए गए कार्य को व्यक्त करेगा। सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का भौतिक महत्व में अपन देखें तो सदिश क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र है या नहीं, इसका हम पता लगा सकते हैं। सदिश क्षेत्र के संबंध अदिश फलन का निर्धारण भी हम करेंगे। सदिश क्षेत्र को अदिश फलन की प्रवणता के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं या नहीं, तो ये इसके भौतिक महत्व हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है किसी विद्युत क्षेत्र के घटकों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है, यानी कि कोई विद्युत
क्षेत्र है जिसके घटक ई एक्स इक्वस टू 2xy है, ई वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तथा ई जेड इक्वस टू जेड है। तो हमें क्या सदिश क्षेत्र ई वेक्टर का बिंदु 0 0 0 से 1 -2 2 तक रेखीय समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर गिवन एज ई एक्स इक्वस टू 2xy, ई वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ई जेड इक्वस टू जेड। ऑब्टेन लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ई फ्रॉम पॉइंट 0 0 0 टू द पॉइंट 1 -2 and 2। तो इसको सोल्व करते हैं। रेखीय समाकलन की परिभाषा से हम ई का रेखीय समाकलन कैसे लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर 0 से x ई एक्स डी एक्स प्लस का 0 से y ई वाई डी वाई प्लस का 0 से z ई जेड डी जेड, यानी कि समाकलन 0 से 1, पॉइंट ऊपर दिए हुए हैं 0 0 1 -2 2, तो 0 से 1 ई एक्स का वैल्यू पुट कर दिया हमने 2xy डी एक्स प्लस का 0 से -2 ई वाई की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस का 0 से 2 ई जेड की वैल्यू पुट कर दी। इसका हम सोल्व करेंगे, समाकलन करेंगे, तो इसका रेखा समाकलन का मान क्या आ जाएगा? y प्लस का 8/3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आगे बात करेंगे सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।